हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। अब रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबू हफ्स थी। नबुव्वत के छठे साल 27 बरस की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इस्लाम कबूल करने से कबल ही वो एक मुअज़्ज़ज़, पढ़े लिखे, बहादुर, दलेर, मामला फ़हम होने के नाते इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का एजाज़ भी हासिल है। हक़ व बातिल में बेहतरीन अंदाज में तमीज़ करने वाले थे। इस बना पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ारूक के लक़ब से नवाजा। उनके इस्लाम लाने से दीन को खूब तक़वियत व मज़बूती मिली। मुसलमान जो पहले छपकर नमाज पढ़ते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद अल हराम में अलानिया नमाज कराने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा फरमाया कि मेरे इल्म के मुताबिक हर एक ने छपकर हिजरत की, सिर्फ उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे हैं जिन्होंने अली लिलान हिजरत की। उन्होंने बाकायदा कुफ़ार को ललकारा कि कोई उन्हें हिजरत से रोक सकता है तो रोक ले, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। कुफ़ार उनसे खौफ खाते थे और उन्हें अल्लाह पाक का खौफ रहता। कसरत से रोने की वजह से चेहरे पे दो सियाह लकीरें सी बन गई थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद अब रज़ी अल्लाह अन्हु ही मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत अबू इमामा सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ज़माने तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत अलमाल से कुछ ना लिया। उन पर तंगी और फ़क़्र व फ़ाक़ा की नौबत आ गई तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को बुलाकर उनसे मशवरा लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अब रज़ी अल्लाह अन्हु दोपहर और रात का 2 वक्त का खाना ले लिया करें। चुनांचे अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर अमल किया। ज़माना खिलाफत में ऐसा ऊनी जुब्बा पहनते थे जिसमें चमड़े के पैबंद लगे होते थे। गर्मियों में एक जोड़ा पहनते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ज़माना खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। उन्होंने अपने दोनों कंधों के दरमियान ऊपर नीचे 3 पैबंद लगा रखे थे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते तो बैत अलमाल में से खूब लेकर अपनी ज़ात पर खर्च करते, लेकिन ये इनकी इंकिसारी व खाकसारी थी जो अमीर अल-मोमिनीन होने के बावजूद सादा जिंदगी गुजारी। ये वो खलीफा थे जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत थी। अब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में जिन मुल्कों और इलाकों को फतह करके उन पर इस्लाम का परचम लहराया गया, इनमें इराक, शाम, दमिश्क, हुम्स, यरमूक, बैत अल-मक़दस, कसारिया, तकरीत, खोसत्तान, आज़रबाईजान, तबरसत्तान, आर्मेनिया, फारिस, किरमान, सिस्तान, मकरान, खरासान, मिस्र, सिकंदरिया समेत दीगर इलाके शामिल हैं। इतने अजीम खलीफा का ना कोई प्रोटोकॉल, ना हाकिमों जैसे नाज नखरे। उनका कहना था कि अगर मेरी खिलाफत में एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसके बारे में मुझसे पूछ-गुछ होगी। अपनी रियाया का ख्याल रखने का इस हद तक एहतिमाम फरमाते कि रातों को भेस बदल कर गश्त करते ताकि लोगों की परेशानियों का इल्म हो सके। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। मसनद अहमद। ज़ुल्हज के आखिरी दिनों में एक फ़ारसी ग़ुलाम अबू लूलू ने अब रज़ी अल्लाह अन्हु पर दौरान नमाज हमला किया। चंद दिन ज़ख्मी रहकर उन्होंने जिस हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किया, इसकी 1 तारीख को ही शहीद होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक के बराबर में दफन हुए। एक बच्चे ने एक उस्ताद को अपने घर एक मज़मून पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया। उस्ताद ने इसे एक टॉपिक समझाया और कहा कि आज शाम में घर आकर इसका टेस्ट लूंगा, उसकी प्रैक्टिस करके टेस्ट तैयार कर लेना। उस्ताद जब शाम को बच्चे के घर गए तो देखा कि गिली में कालीन बिछाया हुआ था जिस पर गुलाब के फूलों की पत्तियां इसे ढांपे हुए थीं। गिली के दोनों तरफ के तमाम घरों की दीवारों पर हर रंग की बत्तियां जल रही थीं और गिली के ऊपर रंग बरंगी झंडियों की चादर तनी हुई थी। आखिर तक उस्ताद जब गिली में से गुजर कर बच्चे के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन पर छत से फूलों की बारिश बरसाई गई और फिजा मरहबा आ उस्ताज के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। घर के दरवाजे पर बच्चे ने उस्ताद का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उस्ताद के हाथों को झककर अदब से चूमा और उन्हें आंखों पर लगाया। उस्ताद ने पूछा कि बेटा ये सब किया है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम, मुझे अब से वालेहाना प्यार, मोहब्बत, अकीदत और इश्क है। आप आज मेरे घर तशरीफ लाए हैं तो ये सारा इंतजाम आपकी आमद की खुशी में आपके इस्तकबाल के लिए मैंने किया है ताकि आप मुझसे राजी और खुश हो जाएं। उस्ताद ने फरमाया कि अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमने वो टेस्ट तैयार किया है जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ? तो बच्चे ने जूब दिया कि उस्ताद मोहतरम, दरअसल मैं आपके इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ था, इसलिए मैं वो टेस्ट तैयार नहीं कर सका। तो उस्ताद ने फरमाया कि बेटा जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो तो ये टेस्ट था जो तुमने तैयार ही नहीं किया।
और जिस काम के करने के लिए मैंने एक मर्तबा भी आपको नहीं कहा था, अपने इस काम में अपना कीमती वक्त और पैसा लगाकर मुझे खुश करने का कैसे सोच लिया। जिस काम के करने का मैंने कहा ही नहीं था, इस काम से भला मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? और जिस काम से मैंने खुश होना था वो आपने किया ही नहीं। आपके खुलूस और जज्बे पर मुझे कोई शक नहीं बेटा, लेकिन इस जज्बे की तकमील इस रास्ते से कभी नहीं हो सकती जो आपको पसंद हो, बल्कि सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है जो मुझे पसंद है। बस यही हकीकत हमारे अपने नबी से इश्क व मोहब्बत की है मेरे भाइयों और बहनों, जिसका बुखार हमें सिर्फ रबीउल अव्वल में होता है। अगर हम अपने नबी को राजी और खुश करना चाहती है तो उसके लिए हमें तरीका भी वे इख्तियार करना होगा जो खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने जिस पर अमल करके दिखाया था। बेशक हमारे खुलूस और इश्क की सच्चाई में कोई शक नहीं, लेकिन महबूब राजी इसी तरीके से होता है जो महबूब को पसंद होना के आशिक को पसंद हो, और वो एक ही तरीका है कि हुक्म अल्लाह का हो और तरीका मोहम्मद अल रसूल अल्लाह का हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिंदगी इसी महबूब की सुन्नतों की इत्तिबा में गुजर जाए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहसो मुनाजरा नहीं, बस सिर्फ आसान अल्फाज में अपने ही भाई बहनों को सादा सी दावत फिक्र, इस उम्मीद के साथ कि शायद के उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। एक देहाती अपनी लाठी में एक गठरी बांधे हुए गाने गाता सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कई जानवरों के बोलने की आवाजें सड़क तक आ रही थीं। थोड़ी दौड़ चलकर देहाती ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा सड़क के किनारे रखा है और उस पिंजरे में एक शेर बंद है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पिंजरे के पास आ गया। अंदर बंद शेर ने जब इसको देखा तो रोनी सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत ऊंचे हुई आदमी मालूम होते हो, देखो मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है, अगर तुम खोल दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देहाती आदमी डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर और करीब आ गया। तब शेर ने इसकी और तारीफ करना शुरू कर दी, बेवा तुम तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आदमी हो, यहाँ बहुत से लोग गुजरे मगर कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ और पिंजरे पर लगी जंजीर खोल दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, 2 दिन से यहीं बंद हूँ। इस आदमी को बहुत तरस आया और उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर धाड़ मार कर बाहर आ गया और देहाती पर झपटा। उसने कहा, अरे मैंने ही तुमको खोला और मुझ ही को खाने जा रहे हो। शेर हंस कर बोला, इस दुनिया में यही होता है, अगर यकीन नहीं आता तो पास लगे हुए पेड़ से पूछ लो। देहाती ने पेड़ से कहा, बेवा पेड़, मैं रास्ते पर जा रहा था, शेर पिंजरे में बंद था, उसने मुझसे कहा कि मुझे खोल दो और मैंने खोल दिया, अब ये मुझ ही को खाना चाहता है। पेड़ ने जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा ही होता है, लोग मेरे फल खाते हैं और मेरे साए में अपनी थकन मिटाते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है तो मुझे काट कर जला भी देते हैं, मुझ पर तरस नहीं खाते। शेर ये सुनकर फिर देहाती पर झपटा। उसने कहा, रुको अभी किसी और से पूछ लेते हैं। उसने रास्ते से पूछा, भाई रास्ते देखो कितनी गलत बात है कि शेर को पिंजरे से मैंने निकाला और वो मुझ ही को खाना चाहता है। रास्ते ने कहा, हाँ भाई, क्या करे, दुनिया ऐसी ही है, मुझ पर चलकर लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, मैं इनको थकन में आराम देने के लिए अपने ऊपर सुला लेता हूँ, मगर जब इनको मिट्टी की जरूरत होती है तो मेरे सीने पर जख्म डालकर मुझे खोद डालते, ये नहीं सोचते कि मैंने कभी आराम दिया था। शेर ये बात सुनकर फिर झपटा। देहाती सहम कर एक कदम पीछे हटा। तब वहां एक लोमड़ी घूमती नजर आई। देहाती इसकी तरफ लपका और बोला, देखो यहाँ क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी इत्मीनान से टहलती हुई करीब आई और पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? देहाती ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, शेर पिंजरे में था और पिंजरा बंद था, उसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि प्यासा हूं खोल दो, और जब मैंने इसे खोला तो ये मुझ पर झपट पड़ा। ये तो कोई इंसाफ नहीं। और जब हमने पेड़ से पूछा तो वो कह रहा है कि यही सही है, और जब रास्ते से पूछा तो वो भी यही कह रहा है कि शेर की बात ठीक है, अब बताओ मैं क्या करूं? शेर खड़ा ये सब बातें सुनकर यही सोच रहा था कि देहाती की बात खत्म हो तो उसको खाकर अपनी भूख मिटाऊं। लोमड़ी बोली, उचेवा मैं समझ गई तुम पिंजरे में बंद थे और पेड़ आया और उसने तुमको। अरे नहीं, मैं नहीं, शेर बंद था, देहाती ने समझाया। अच्छा, लोमड़ी बोली, शेर बंद था और रास्ते ने शेर को खोल दिया तो तुम क्यों परेशान हो? उफ, वो रास्ते ने नहीं, मैंने इसको पिंजरे से, देहाती उलझ कर बोला।
भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कौन बंद था, किसने खोला, क्या हुआ, फिर से बताओ, लोमड़ी ने कहा। शेर ने सोचा बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, वो बोला मैं पिंजरे में। ये कहकर वो पिंजरे की तरफ गया और अंदर जाकर बोला यूं बंद था तो। लोमड़ी ने उगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ा दी। फिर मुड़कर देहाती से बोली अब तुम अपने रास्ते जाओ, हर एक मदद के काबिल नहीं होता है। देहाती ने अपनी लाठी उठा और एहसान मंदी से लोमड़ी को देखता हुआ तेज तेज कदमों से चलता हुआ रास्ते से गुजर गया। एक फकीर था, वो अपनी झोंपड़ी में रहा करता था। उसने एक मीना पाल के पिंजरे में बंद करके अपनी झोंपड़ी में लटका रखी थी। फकीर रोज भीख मांगने जाया करता था। इस मीना ने जो इस फकीर को भीख मांगते देखा तो इस पर भी फकीर की सोहबत का असर हुआ और वो भी एक खूबसूरती से सवाल करने लगी। जो कोई मर्द इसकी झोंपड़ी के आगे से जाता तो मीना इससे कहती कि ए मियां मुसाफिर मेरी बात सुनना, एक पैसा मुझे दे दो, मैं बुरी अच्छी बात तुम्हें सुनाऊंगी। जब वो आदमी उसको पैसा दे देता तो वो पैसा तो चूंच में दबा लेती और कहती डाल गालक में, डाल गालक में। वो आदमी तो हंस के चला जाता और मीना वो पैसे जमा करके जब फकीर आता था इसको दे देती थी। इस तरह दोनों रहा करते थे। एक था तोता और एक थी मीना। तोते का घर तो था नून का और मीना का घर था मोम का। एक दिन जो पड़ी धूप, ऐसी धूप पड़ी, ऐसी धूप पड़ी कि मीना का घर जो था सो पिघल गया। वो गई तोते के पास कि ए भाई तोते, आज ऐसी धूप पड़ी कि मेरा घर पिघल गया। अगर रात की रात तुम मुझे अपने घर में मेहमान रखो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। कहा भी मीना क्या डर है, आओ तुम्हारा घर है, रहूं, मगर मेरी बेटी के बया के मीठे चने मेरे घर में भरे पड़े हैं, वो तुम ना खाना। नहीं मियां तोते, मैं क्यों खाने लगी। कहा कि जाओ तो फिर मेरी कोठरी में सो रहूं। बी मीना जो कोठरी में गई तो मियां तोते के सारे ही चने खा गई और सारी कोठरी में हग हग कर धीर कर दिया। सुबह जो हुई तो पहर सियानी अपने घर उड़ गई और जाके अपना और घर बना लिया। दूसरा दिन जो हुआ तो ऐसा मीन बरसा, ऐसा मीन बरसा कि मियां तोते का घर जो था नून का वो बह गया। मियां तोते जो थे वो बी मीना के यहाँ गए। मीना से कहा कि बी मीना, आज ऐसा मीन बरसा के मेरा घर ही बह गया। अगर रात की रात तुम मुझे अपने यहाँ मेहमान रख दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। कहा मियां तोते शौक से आ जाओ, मगर मेरी बेटी के बया के नकल कोठरी में भरे हैं, वो तुम ना खाना। तोते ने कहा नहीं भी मीना, में क्यों खाने लगा। कहा कि जाओ तो फिर मेरी कोठरी में सो रहो। थोड़ी देर जो हुई तो मियां तोते कड़ करके नाकुल खाने लगे। मीना ने पुकार कर पूछा कि ए मियां तोते क्या खा रहे हो। कहा भी मीना, में आज अपनी बेटी की ससुराल गया था, वहां से बान धनिया मिला था, वो खा रहा हूं। सुबह जो हुई मियां तोते बाहर सानी उड़ गए और जाके अपना घर बना लिया। जब मीना ने देखा तो कहा कि हा कमबख्त, तो मेरी बेटी के सारे ही नाकुल खा गया। लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। इसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लुढ़का देता और वो सितारा कलाबाजों खाता दुनिया में या गिरता, या कभी वो उन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके इससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला अच्छा मैं इस नामाकूल की खूब मरम्मत करूंगा।
तुम फिक्र ना करो। सातों बहनों ने इसका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस चली गईं। दूसरे दिन चांद के बोड़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन नन्हे मनहे सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज खेल खेल खत्म कर देते हो। तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियां रीछ ने इस कान सुना और इस कान निकाल दिया और कहा मार के बोले, मैंने किया दुनिया के जहाजों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकाएक उसे ख्याल आया कि ओरियन देव से मदद लेनी चाहिए। ओरियन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था जो इस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से इसे देव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरियन देव को बिला भेजा। इसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में काना पेविस होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करे। चुनांचे रात गए। ओरियन देव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान खता हो गए और वो नन्हे मनहे सितारों से बनी हुई इस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कहकशा कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियां रीछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें इसके पास ही रीछ बंधा नजर आएगा, जिसको उन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं, बाकी 3 बहनों ने इसकी दम पकड़ रखी है। अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ा तो तुम्हें ओरियन देव भी तीरू कमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा। शमाइला बहुत प्यारी बच्ची थी, अपनी उम्मी की हर बात मानती थी, लेकिन इसमें एक खामी भी थी, दूसरों की शिकायत करना इसे बहुत पसंद था। उसकी बड़ी बहन का नाम राबिया था। एक दिन उम्मी की सहेलियों को घर आना था। वो मेहमानों के लिए खाने पीने की चीजें लेने जा रही थीं। जाते हुए राबिया से कहा, बेटी मैं जरा सौदा सलफ लेने जा रही हूं, तुम घर का और शमाइला का बहुत ख्याल रखना। राबिया ने कहा, ठीक है उम्मी, अब बेफिक्र हो जाए। उम्मी चली गईं तो राबिया पढ़ने के लिए ड्राइंग रूम में आ गई। लिखते लिखते जब इसके कलम से स्याही खत्म हो गई तो शमाइला को आवाज दी, शमाइला जल्दी से स्याही ले आ। शमाइला आपी को स्याही देकर अभी कमरे से निकली ही थी कि आपी की आवाज आई, शमाइला जल्दी से सफाई वाला कपड़ा लेकर आओ। शमाइला जब कपड़ा लाई तो देखा कि ड्राइंग रूम के सफेद फर्श पर नीली स्याही फैली हुई है। आपी ने कहा, तुम उम्मी को मत बताना, मैं अभी ये सारा साफ कर देती हूं। शमाइला की नीयत कुछ और थी, उम्मी से शिकायत करेगी ताकि आपी को डांट पड़े। जैसे ही उम्मी आए, शमाइला ने कहा, उम्मी। राबिया आपी ने फर्श पर स्याही गिरा दी। उम्मी ड्राइंग रूम में चली गईं और देखा तो फर्श चमक दमक रहा था। उन्होंने शमाइला को डांटा और कहा, आइंदा ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। शमाइला शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि मैंने आपी के लिए 12 सोचा, जिसकी सजा डांट की सूरत में मुझे मिली। वाकई मुझे अपनी इस आदत पर काबू पाना चाहिए। फिर जल्द ही इसने अपनी इस आदत से नजात हासिल कर ली। बहुत ही बड़े एक जंगल में एक बार बहुत ही बड़ा एक ही शेर था। बहुत ही बड़ी उसकी मूंछें भी थीं। बहुत ही बड़ी पूंछ इस शेर की। कभी पूंछ ऊपर उठाता था जब तो पंछी भी पेड़ों पे डर जाते थे। निकलता था जब गार से और गुर्राता था तो जंगल में सब डर के छप जाते थे। बहुत सहमे सहमे से रहते थे सब। कभी कोई गीदड़, कभी लोमड़ी, कभी नील गाय, कभी कोई सुअर, कभी 1-2 और कभी 3-3। जहां भी मिले जिस कदर भी शिकार, वो जंगल का राजा था, खा जाता था। कोई भी अमन से ना जी पाता था। बहुत सोचकर सब के सब एक दिन सभा में मिले और किए फैसले, अगर शेर बाहर ना आया करे तो हर रोज पर्ची निकाला करे कि हर रोज बस एक ही जानवर खुद ही शेर के गार में भेजकर चीन से जी सकें। मगर शेर जी से ये कैसे कहें? सभा के सभी सोच में पड़ गए। बहुत देर बाद
बड़े पीर बकरे जी बोले कि मेरी उम्र तो यूं ही बाकी है कम, मुझे खाए जाता है बच्चों का गम, अगर शेर ने खा लिया भी तो क्या। सुनाया बड़े पीर ने जाके जंगल का ये फैसला। शेर जी सुन के पहले तो चौंके जरा, मगर गौर से सोचा जब मामला, तो समझे चलू अपनी मेहनत बच्ची, ये जंगल भी अपना है राजा भी हमें ही तो होगा ना प्रजा का गम। ज़बां फेर कर खुश्क होंठों पे बोले, खबर कर दी जाएगी जनता को कल, मगर आज के दिन हलविम हलविम, आज तो आप ही मेरी खुराक हो। कहा और बस खा गया बूढ़े बकरे को शेर। दिन गुजरते गए, लोग घटते गए, महीने गए, यूं ही रोज खुराक जाती रही शेर के गार तक कि एक दिन निकल आई बारी जो खरगोश की। वो घबरा गया, चला धीमे धीमे से कछुए की चाल, पहुंचते पहुंचते उसे गार तक शाम होने लगी। उसे देखकर शेर भुना गया, 6 टन की बराबर यह खुराक भेजी है जंगल ने, और इस कदर देर से मिटा दूंगा खरगोश की जात को, मैं जंगल का जंगल ही खा जाऊंगा। सुना और खरगोश रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर उसमें मेरी नहीं है खता, ना जंगल सभा का कोई दोष है कि जंगल ने तो 7 खरगोश भेजे, मगर क्या, मगर सर, मगर क्या, क्यों हकला रहे हो बताओ मुझे, मगर सर, कहाँ हैं तुम्हारे 6 गद्दार साथी। वो खरगोश फिर से सिसकने लगा, हमें रास्ते में हुजूर एक जालिम ने रोका था और बहुत गालियां आपको दें। कहा मैं दोहराऊं कैसे वो सब कुछ हुजूर, कहा जाओ कह दो मेरे साथियों को वही खा गया। ये सुनना था कि शेर गरा मूंछों में बिल आ गए, करने लगी उसकी हुंट्री पूंछ और आंखों में बस खून उतरने लगा। कहा है किधर है बता कौन है, मेरे होते किसका हुआ हौसला कि मेरी रियाया पे कोई जुल्म कर सके। वो है आपकी जात का सर, मगर मैं मीम में वो कहता था सर, जीम जीम जंगल का राजा असल, मैं वो है। लपक के उठा शेर बोला बता, कहाँ है बता उसको कच्चा चबा जाऊंगा। वो पीपल की पौड़ी के पीछे जो कुनवा है ना, वहीं पे छुपा है वो कायर हुजूर। पलक के झपकने में पहुंचे कुनवे पे, खरगोश और शेर खड़े होके कुनवे पे। इस शेर ने जो पानी में देखा तो हाँ शेर था, वो पानी में इसकी ही परछाई थी, मगर शेर समझा वही दूसरा शेर है। दिखाए जो इसने भयानक से दांत, तो इसने भी दिखलाए वैसे ही दांत, ये अगरा गुराई परछाई भी। पलट के कुनवे से जो आवाज लौटी, वो समझा वो आया, ये कूदा छपाक से पानी में और डूब के मर गया। खुशी से जो उछला है खरगोश तो अभी तक उछल कर ही चलता है वो। नुजूमी तेरी किस्मत में 10 लड़कियां लिखी हुई है, पप्पू खुशी से वाजीवा नुजूमी पूरी बात तो सुन लो, एक बीवी और 9 बेटियां। डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो यह खबर मेरे वालिद के लिए सुन इसराफील की हैसियत रखती थी। वो परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर का फैसला अदालती फैसला था। मेरे वालिद डिसिप्लिन के भी इंतहाई सख्त हैं, ये जब कोई बात कोई चीज ठान लेते हैं तो ये फिर से पीछे नहीं हटते। मेरे वालिद ने हुक्के पर पाबंदी लगा दी, हम लोगों ने हुक्का उठाया और गोदाम में रख दिया। यूं दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक खत्म हो गई। हासुन इत्तेफाक से उन्हें दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूं दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी खत्म हो गई। अट्रैक्शंस के खात्मे के साथ ही दुकान के रश में कमी हो गई। लोग दुकान के करीब पहुंचकर मुंह नीचे कर लेते थे और तेज तेज कदमों से आगे निकल जाते थे। वो जो रोज सुबह सवेरे हमारी दुक्का नून पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी इसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज में चौधरी साहिब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तरफ करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते थे। गाहक आते थे, मुंशी और दुकान के कारनदी गाहकों को डील करते थे, लेकिन वो लोग भी मेरे वालिद के करीब नहीं जाते थे। वो दावर से उन्हें सलाम करते थे, रसीद बनवाते थे और रखसीत हो जाते थे। मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे जहन के लिए ये सूरत हाल हजम करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में इस वक्त आंसू थे। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ की, सर पर हाथ फेर अलिफ और बड़े प्यार से कहा, बेटा ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद होगा, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए, ये भी बंद हो गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस
आ जाएगा, ये लोग भी इस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे जहन ने यह फलसफा समझने से इनकार कर दा। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गोमगो पढ़ ली। वो बोले, बेटा याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने इसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा आपका असल कमाल ये होगा, आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप इन लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनने दो, तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा आप करे के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों नून गुन्ना को कारोबार का दोस्त समझो, और अपने अहद बढ़िए के दोस्तों को ओहदे का दोस्त समझो। उन लोगों को कभी अपने दिल तक ना पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी खून के आंसू नहीं रुआगे। एक खातून ने दूसरी खातून से पूछा, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी मगर औरतों को क्या मिलेगा? यही अपने अपने खावंद दूसरी औरत ने जवाब में बताया। पहली औरत ने यह सुना तो तलखी से बोली, दफ करो, फिर मरने का क्या फायदा। अलीज़े एक बहुत प्यारी बच्ची है। इसके पास एक गुड़िया है, देखने के लायक। अलीज़े अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। एक दिन इसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी गुड़िया की शादी कर दूं। कल जुमा है, जुमे का दिन अच्छा रहेगा। सबसे पहले अलीज़े अपनी आपा के पास गई और बोली, आपा कल मेरी गुड़िया की शादी है, आप जरूर आइए। आपा ने कहा, मैं जरूर आती, मगर कल तो मुझे सचमुच एक शादी में जाना है। अलीज़े के दोनों भाई अली और बाछू जब स्कूल से आए तो अलीज़े ने उनसे कहा, कल मेरी गुड़िया की शादी है, आप दोनों जरूर आइए। दोनों खूब हंसे, बोले, भाई कल तो हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अलीज़े ने अपनी सहेलियों रबिया और मरियम से कहा। वो दोनों जुमा को अपनी खाला के घर जा रही थीं। फिर अलीज़े ने सोचा, छोटे शायान को बुलाओ। शायान अलीज़े का खालाजाद भाई था और दोस्त भी था, मगर शायान इस वक्त घर पर नहीं था। अब तो अलीज़े बहुत परेशान हुई, मगर क्या करती। सुबह सुबह उठ बैठी, अपने तमाम खिलौने सजाए, गुड़िया को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और खुद ही अपनी गुड़िया की शादी में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद क्या देखती है कि उसकी गुड़िया की शादी में बहुत से मेहमान आ रहे हैं। भालू, तोता, गिरगट, झींगर और जुगनू मियां, ये सब तोहफे भी लाए थे। भालू के खालू भी आए हुए थे। वो एक बहुत खूबसूरत संदूक लाए थे। गिरगट बंदे लाया था जो हिलाने से चमकते थे, और झींगर गुड़िया के लिए 2 शाला लाया था, और तोता वो अपना पोता साथ लाया था, और गुड़िया के लिए एक छोटी सी बंदूक लाया था। रहे जुगनू मियां, तो उनकी क्या बात थी। वो चमक चमक कर गुड़िया के चारों तरफ नाच रहे थे और गा रहे थे। अलीज़े बहुत खुश हुई, सारी उदासी गायब हो गई। सी अच्छी शादी हो रही थी। यकाएक दरवाजा जोर से खुला। अलीज़े की आंख खुल गई। आपा, दोनों भाई, रबिया, मरियम सब लोग आ गए थे। इन सब के हाथों में अपने अपने तोहफे थे। आपा ने कहा, देखो मैं इन सब को लेकर आई हूं जिनको तुम बुलाना चाहती थी। थोड़ी देर जरूर हो गई। ये लो, मैं तुम्हारी गुड़िया के लिए संदूक लाई हूं। भैया बोले, और मैं बंदूक, ये छोटी सी। छोटे भाई ने कहा, ये लो बंदे, हिलाने से चमकते हैं। रबिया और मरियम बोले, हम तुम्हारी गुड़िया के लिए 2 शाला लाए हैं। इतने में शायान भागता हुआ आया और उसके पास एक छोटी सी लालटेन थी। वो गुड़िया के चारों तरफ नाच नाच कर गाने लगा। अलीज़े ने गुड़िया की शादी रचाई, शादी की दावत सबको खिलाई। भालू का खालू संदूक लाया, तोते का पोता बंदूक लाया, झींगर की अम्मा ने भेजा 2 शाला, बंदे ले आया गिरगट बेचारा। अलीज़े ने गुड़िया की शादी रचाई। एक मर्तबा का जिक्र है, एक जंगल में एक कुत्ता और उसका मालिक रहता था। कुत्ते का नाम शेरू था और उसके मालिक का नाम डेनी था। दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी में बिसर कर रहे थे। एक दिन डेनी को जरूरी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है और ऐसे में शेरू घर में अकेला था। घर में खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं थी। शेरू का भूख से बहुत बुरा हाल था। वो भूख की वजह से निढाल होता जा रहा था। आखिरकार वो खाने की तलाश में निकलता है। खाना ढूंढते ढूंढते वो एक हड्डी फरोश की दुकान पर आ जाता है। वहां उसकी नजर बाहर पड़ी एक हड्डी पर पड़ी। वो इस हड्डी को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो एक तालाब के पास आ जाता है और जब वो तुलब में अपना अक्स देखता है तो उसे एक और कुत्ता तालाब में नजर आता है और उसके पास भी एक हड्डी है।
लालच में आकर वो इससे हड्डी को छीनना चाहता है और जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से हड्डी तालाब में गिर जाती है। अब इसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है क्योंकि इसने दूसरी हड्डी की लालच में आकर अपनी एक हड्डी को भी खो दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और जो आपके पास है इसमें खुश रहना चाहिए। हसद और लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। एक जंगल में हाथी की हुकूमत थी जो बज़ाहिर बहुत ताकतवर दिखाई देता था, लेकिन दिन भर तालाब के किनारे सुस्त बैठा रहता और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार देता। जंगल बहुत वसी और खूबसूरत था, इसी वजह से दूसरे जंगल के जानवरों की नज़र पर थी। दुश्मन पहले भी एक दफा हमला कर चुका था, लेकिन शेर के गिरोह ने दुश्मनों को मार भगाया। हाथियों की लापरवाही देखते हुए दुश्मन एक बार फिर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे। हाथी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन शेरों को इस बात की खबर जल्द ही हो गई और शेरों ने खुफिया तौर पर मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी और रात को जाग कर पहरा देने लगे। शेर ने एक दिन हाथी और तमाम जानवरों को आकेटा किया और खतरे से आगाह किया। ये बात हाथी को बारी लगी, लेकिन उसने अपना गुस्सा जब्त कर लिया कि आखिर शेर कहना किया चाह रहा है। शेर ने कहा कि पड़ोसी जंगल के जानवर किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर हाथी जोर से कहकहा लगाने लगे। उनकी देखा देखी गैंडे भी हंसने लगे कि भला हम इतने बड़े और ताकतवर हैं और वो मामूली जानवर भला कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिरन, बंदर, खरगोश वगैरह अपने बच्चों की तरफ से परेशान हो गए और शेर की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि सब जानवरों की हिफाजत बादशाह की जिम्मेदारी है। मगर हाथियों ने ये बात सुनी इनसुनी कर दी। शेर की बातों में सच्चाई थी और ये सच्चाई एक दिन हाथियों और गैंडों पर वाज़ेह हो गई। एक रात दुश्मन जानवर हमला आवर हो गए। दूर से दुश्मन के कदमों की आहट सुनकर शेर खुद भी चूक न हो गए और दूसरे जानवरों को भी जगा दिया ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें, लेकिन हाथी और गैंडे नींद के मजे ले रहे थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। दुश्मनों ने सोए हुए हाथियों और गैंडों को अपना निशाना बनाया, लेकिन ऐन इसी वक्त शेरों ने दुश्मनों पर इस तरह हमला किया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। लड़ाई काफी देर तक हुई। सुबह होने के आसार नजर आने लगे। सुबह की रोशनी में दुश्मन जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। हाथियों और गैंडों की खासी तादाद हलाक हो गई। अब हर तरफ अमन की फिजा थी। सब जानवरों के मशवरे से एक अक्लमंद और ज़हीन शेर को बादशाह के ओहदे पर फाइज किया गया।